इस्लामाबाद की सबसे खूबसूरत और साफ सुथरी हाउसिंग सोसाइटी गुलबर्ग ग्रीन, जो इसकी ग्रीनरी है, हाई राइज बिल्डिंग है। गुलबर्ग ग्रीन्स को मिनी दुबई से गर्दाना जाता है। आईटी कंपनी शिफ्ट हो रही हैं, ब्रांड भी काफी आ गए हैं। वाइट सोसाइटी है जिसने इन्वायरमेंट के हवाले से अवार्ड जीते हैं। मैन मेड लेक है इसके अंदर। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की टॉप सोसाइटीज़ में इसका शुमार होता है। बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट ये सोसाइटी बनाई गई है। यूरोपियन तर्ज और यूएई तर्ज पर इसको बनाया गया है। 1 लाख कनाल से ज़्यादा का रकबा है। आपको इस्लामाबाद गुलबर्ग ग्रीन्स की खूबसूरती दिखाते हैं। इस्लामाबाद गुलबर्ग ग्रीन्स में इंटर होते हैं। बड़े हाई राइज बिल्डिंग, बड़े लविश प्लाजे, बड़े लविश फार्म हाउस, और आप नई दुनिया यहाँ पर आके देखते हैं। पिंडी इस्लामाबाद की किसी सोसाइटी में नहीं है, और ये गुलबर्ग के पास कमोपेश 1 लाख कनाल से ज़्यादा ज़मीन अपनी पोजीशन में है। मेरे साथ गुलबर्ग के एक ओहदेदार राजा जावेद अख्तर साहब मौजूद है। ये जिस स्टाइल की सोसाइटी है, जिस स्टाइल की यहाँ पर आपने आके नई दुनिया आबाद की है, देख के चैस आ जाती है। सबसे पहले तो इसकी जो सरसब्ज किस्म की सारी जो ग्रीनरी है आप इसको बड़ा अच्छा फील करेंगे। कैसे ये जहन में आइडिया आया? 2005 में जब जलजला हुआ था, पाकिस्तान भर में, कश्मीर में नुकसान हुआ था, मैप तैयार किया, इतनी लविश और सोसाइटियों से बिल्कुल ही हट के। सर, फर्स्ट डे हम इस सोसाइटी को ना सिर्फ जानते हैं बल्कि हमारे हाथों से ये सारे जो ज़मीन की लैंड जिसे कहते हैं उसके वहाँ से लेके जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी जो डेवलपमेंट है वो हमारी आंखों के बिल्कुल सामने हुई है। बाकायदा CDA से अप्रूव्ड है और 2 जोन्स के ऊपर ये मुश्तमिल है, जोन 4 के ऊपर और जोन 5 के ऊपर। भाई साहब, लोगों के पास सरिया सीमेंट के पैसे नहीं है। गुलबर्ग में एंटर होते हैं 30, 40, 45 मंजिला बिल्डिंग, और जो गुलबर्ग माल बन रहा है ये तो बहुत से माल को पीछे छोड़ जाएगा। कि मैं बड़े फ़ख्र के साथ ये कहना चाहता हूँ कि जो इस वक्त हाई राइजेस बिल्डिंग बन रही है, दुबई के बाद इसको गुलबर्ग ग्रीन्स को मिनी दुबई से गर्दाना जाता है, क्योंकि टोटल 4 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर आपको मैक्सिमम इस्लामाबाद में भी बिल्डिंग नहीं मिलेगी जो इस वक्त आपके मौके के ऊपर या तो बन चुकी हैं या बन रही हैं या डिलीवर हो चुकी है। जिसमें हमारा जो मेगा प्रोजेक्ट है मॉल ऑफ गुलबर्ग, जो टाइकॉन के नाम से मशहूर है, वो बिल्कुल सरे फरिश्त है। जो ही आप इंटर होते हैं तो उसकी बड़ी खूबसूरत लुक होती है। ये हमारी सोसाइटी गुलबर्ग ग्रीन्स को 4 चांद लगाते हैं। बड़ी खूबसूरत, बड़ी आइडियल लोकेशन है। ये ऐसे समझ आता है कि हम या तो मिनी लंदन में आ गए हैं या मिनी यूएई में आ गए हैं। कहाँ से इसका नक्शा, कैसे जहन में आइडिया आया? बिल्कुल आपकी बात ठीक है। जैसे ही हम हाईवे से एंटर होते हैं तो यही कहते हैं कि यार माशाल्लाह जो इसकी ग्रीनरी है, जो इसकी डेवलपमेंट है, इसी तरह स्टार्ट में जो इसकी हाई राइज बिल्डिंग है, तो बिल्कुल एक नए, जिस तरह आपने अभी जिक्र किया कि किसी आउट ऑफ कंट्री में आ गए, इसी तरह की फीलिंग महसूस होती है। कितना रकबा है और इसकी मेंटेनेंस के लिए कितने लोग रखे गए हैं? इसका रकबा तकरीबन जो इस टाइम तक है वो 1 लाख कनाल के करीब पहुंच चुका है, और 65,000 जो है बाकब्जा है इनके पास, और बाकी जो है आपको पता है कि वो एग्रीमेंट वगैरह किए हुए हैं, और NOC तो तकरीबन 2009-10 में इनको मिला है। ब्रांड्स तो यहाँ पर बहुत हैं, हाई राइज बिल्डिंग बहुत हैं। आजकल तो कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत महंगा है, कंस्ट्रक्शन बहुत महंगी है। ये कैसे सब कुछ मैनेज हो रहा है? इस्लामाबाद ब्लू एरिया से बहुत सारी कंपनी जिस तरह IT वगैरह की यहाँ शिफ्ट हो रही हैं, टेरा डेटा शिफ्ट हो गया है, इसी तरह बहुत से लोग आ रहे हैं, क्योंकि ब्लू एरिया में ना पार्किंग है और कास्टली भी बहुत है, और यहाँ भी रीज़नेबल है, रेंट भी रीज़नेबल है, और लोग अपने प्लॉट ख़रीद के प्लाजे वगैरह ख़ुद बना रहे हैं, और अभी ब्रांड भी काफ़ी आ गए हैं। जिस तरह स्कूल सिस्टम में देखें, रूट्स है, फ्यूचर वर्ल्ड है, इसी तरह D मरकज़ में एलाइड स्कूल है, और दारे अरकम, वो भी यहाँ उनकी ब्रांचेस भी ओपन हो गई। जब इंटर होते हैं तो पहले आता है गुलबर्ग माल, उसके अलावा और भी प्लाजे हैं, फिर उसके बाद फार्म हाउसेस, फिर काफ़ी 2-3 किलोमीटर के बाद रेजिडेंशियल एरिया। ये एक नई लुक, अलग ही दिख नज़र आती है इस गुलबर्ग ग्रीन जो है ये हमारे 2 पार्ट पे मुश्तमिल है। पहले गुलबर्ग ग्रीन है जिसमें फार्म हाउसेज हैं, उसमें आपके 4 कनाल, 5 कनाल और 10 कनाल के साइजेज हैं। फिर जैसे ही आप रिफा यूनिवर्सिटी और रिफा हॉस्पिटल क्रॉस करते हैं तो फिर रेजिडेंशिया के जो आगे, जिसमें 5 मरले से लेके 2 कनाल तक प्लॉट्स हैं। खूबसूरती के लिए कैसे सब कुछ मैनेज होता है? कितने ज़्यादा लोग रखे हुए हैं आपने इसकी सिक्योरिटी के लिए? IB की कोऑपरेटिव सोसाइटी है। सिक्योरिटी के हवाले से हज़ारों के हिसाब से इनके सिक्योरिटी के इंतज़ाम हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं,
और आईबी की सोसाइटी है। यहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग बन रही है, कितनी बिल्डिंग्स तक अलाउ है, कितनी मंजिला जा सकती है यहाँ पे? ग्रीन में जो है ये तकरीबन ग्राउंड प्लस 11 तक है, और इसी तरह जो आगे रेजिडेंशियल है यहाँ कोई ग्राउंड प्लस 5 तक। कितने यहाँ पर रेजिडेंशियल जो घर हैं वो बने हैं, बड़ी ज़बरदस्त लुक है, दिख नज़र आती है। अभी रेजिडेंशिया में तकरीबन कोई 5,000 से लेके 7,000 तक घर हैं, कंप्लीट हो गए हैं और लोग रह रहे हैं। तकरीबन 2 से 2,500 लोगों ने और एप्लीकेशन दी हैं घर बनाने के लिए कि हमें पोजेसन दिया जाए। बहुत बड़ी तादाद में लोग ब्लू एरिया से यहाँ मूव कर रहे हैं। यहाँ से करीब ही डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी है और ये दरमियान में वाक़ई है, इस्लामाबाद की बड़ी खूबसूरत। हमारे सुनने वाले नाजरीन को, ऑडियंस को ये बताएं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो वो क्यों इन्वेस्टमेंट गुलबर्ग में करे? ये टाइम अभी है इन्वेस्टमेंट करने का। अभी देखें यहाँ हमारा 4 कनाल 5 कनाल का जो प्लॉट मिलता है वो 12-13 करोड़ तक मिल जाता है 5 कनाल का। ये इस्लामाबाद के किसी सेक्टर में भी आप लेते हैं तो वो 18 से 25 करोड़ तक है। और यही टाइम है यहाँ आप 5 कनाल का प्लॉट लें और उसमें घर बनाएं और एंजॉय करें। हम एग्जैक्टली किस जगह पे खड़े हैं? इस तरफ ग्राउंड है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, हॉस्पिटल है। ये कौन सा चौक कहलाता है? ये चौक है, ये पूरा गुलबर्ग का दिल है। और ये जो कैमरामैन इस तरफ दिखाएगा तो ये यूनिवर्सिटी है जी, हमारी रिफा यूनिवर्सिटी, इस्लामाबाद पिंडी की पहली बच्चियों की यूनिवर्सिटी है। अकब में ये रिफा हॉस्पिटल बन रहा है। गुलबर्ग ग्रीन्स के तमाम फार्म हाउसेस के रहायशी जितने भी रेजिडेंशिया में हमारे रहायशी हैं या जो टावर्स बन रहे हैं, इधर जो अपार्टमेंट्स में रहाइश पजीर होंगे, तो पानी की किल्लत जो है को दूर करने के लिए ये डैम गुलबर्ग की मैनेजमेंट ने बनाया। इस्लामाबाद की ये वाइड सोसाइटी है जिसने बेशुमार दफ़ा इन्वायरमेंट के हवाले से अवार्ड जीते हैं, और ये वाइड सोसाइटी है इस्लामाबाद की जिसमें आप गुलबर्ग ग्रीन्स में दाखिल हों तो आपको ग्रीनरी नज़र आती है। सिक्योरिटी का बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है। हम यहाँ पर खड़े हुए फ़ौरन से सायरन बजना शुरू हो गए कि आप साइड पे हो जाइए। कोई भी जो फैमिली है अगर उसकी ख्वाहिश होती है ना कि मैं फार्म हाउस लूँ, तो पहले लोग शहर से बाहर जाते थे, वहाँ फार्म हाउस के लिए जगह लेते और फार्म हाउस बनाते थे। लेकिन गुलबर्ग ने इस्लामाबाद के अंदर ही फार्म हाउसेस यहाँ लॉन्च करके ऐसी आपको एक अच्छा एटमॉस्फेयर दे दिया कि आप अपनी फैमिली के साथ 4 कनाल 5 कनाल 10 कनाल के फार्म हाउसेस में अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। और सिक्योरिटी का बड़ा अच्छा इंतज़ाम है गुलबर्ग का, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सिक्योरिटी है, चाहे वो ग्रीन्स में हो चाहे रेजिडेंशिया में हो। गुलबर्ग की सिक्योरिटी माशाल्लाह अपना भरपूर काम कर रही है। कौन सा डेवलपर है जो इतने ज़बरदस्त और कमाल के डिज़ाइन तैयार करता है? गुलबर्ग में 220 फुट का मेन बुलेवार्ड, सर्विस रोड, उसके साथ कमर्शियल हाई राइज बिल्डिंग्स, डिफरेंट बिल्डर्स ने आके जो डिफरेंट सोसाइटीज़ में काम करते थे उन्होंने आके गुलबर्ग का इंतखाब किया कि गुलबर्ग के 1 नंबर प्लॉट से लेके आप गुलबर्ग रेजिडेंशिया डी मरकज तक जाएं तो आपको बेहतरीन जो है मल्टीपल स्टोरीज की बिल्डिंग्स नज़र आएंगी। यहाँ पे कितने चार्जेस हैं अगर कोई रिहायशी है या जो कमर्शियल में है? बड़े मिनिमम चार्जेस हैं सर, कोई भी वहाँ का रहायशी है या जो भी कारोबार कर रहा है वो उसको अफोर्ड कर सकता है। इस्लामाबाद से कितने मिनट्स की मुसाफत है? गुलबर्ग इस्लामाबाद के अंदर वाहिद सोसाइटी है कि अगर आप इस्लामाबाद फैसल चौक से आएं तो सिग्नल फ्री आप गुलबर्ग ग्रीन्स में दाखिल होते हैं। अगर आप रवात वाली साइड से आएं तो सिग्नल फ्री आप गुलबर्ग में दाखिल होते हैं। अगर आप रावलपिंडी कुचैरी चौक से आएं तो आप सिग्नल फ्री कॉरिडोर है, बगैर किसी इशारे के आप गुलबर्ग में दाखिल होते हैं। मेन इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे के ऊपर 220 फुट का इसका मेन बुलेवार्ड और गुलबर्ग का आगाज़ हो जाता है सोसाइटी का। जो बाहर मेन इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे अंडरपास बनाया, आप उससे अंदाज़ा लगा लें कि मैनेजमेंट कितनी सिंसियर है गुलबर्ग के हवाले से। आप गुलबर्ग में आए, मेन 220 फुट के बुलेवार्ड थ्रू आपको यहाँ लेके आ रहा है और यही आगे गुलबर्ग रेजिडेंशिया तक जा रहा है। गुलबर्ग का इंफ्रास्ट्रक्चर ना सिर्फ यहाँ पर लोगों रेजिडेंशियल पार्ट के ऊपर लोगों को लेके आता है, बल्कि टूरिस्ट जो है इंटरनेशनली अगर हम लोग इसको देखें, टूरिज्म जो है वो भी इसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। तो सबसे पहले इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने डिज़ाइन किया गुलबर्ग ग्रीन्स का, उसका एरिया जिस तरह आपको भी पता है 1 लाख कनाल के अंडर ये आता है। मैन मेड लेक है इसके अंदर जो कि इन लोगों ने फ्यूचर में लोगों के लिए यहाँ बनाई है। जो फ्यूचर प्लान्स है जिसके अंदर वाटर पार्क्स हैं और जो लेक के साथ हमारी बिल्डिंग्स वगैरह बन रही हैं, तो वो लोगों को बड़ा एक अट्रैक्ट करने का एक आप कह सकते हैं यूनिक पॉइंट।
गुलबर्ग ग्रीन्स है वो 2 जोन्स के ऊपर शामिल है, और इस वक्त हम जोन 4 के ना गुलबर्ग हरीना के टॉप फ्लोर के ऊपर खड़े हैं, जहाँ से आपको पूरा गुलबर्ग, जिसमें डैम भी आ जाता है, फार्म हाउस साथ, इस वक्त उनके पास पोजीशन है। और इस वक्त जो हमारी टॉयकॉन्स बिल्डिंग्स है, जिसमें से गुलबर्ग अरीना, गुलबर्ग हाइट्स, एजे टावर्स, और इसके साथ अभी रिसेंटली हमारा मॉल ऑफ गुलबर्ग है, ये उसके मेन कमर्शियल्स के ऊपर हम खड़े राय साहब, हम इस तरफ चलते हैं। ये जो एरिया है यहाँ पे तो माल्स हैं, हाई राइज बिल्डिंग है, ये गुलबर्ग के जो फार्म हाउसेज हैं वो हैं, और ये गुलबर्ग कहाँ तक जाता है पीछे? गुलबर्ग का दिल अगर आप किसी में काउंट करते हैं तो वो ए ब्लॉक है, और ए यहाँ ब्लॉक पर हम एक तखमीना लगाएं, सपोज वो फार्म हाउस है, कितने कनाल में? यहाँ पे 10 कनाल, 5 कनाल और 4 कनाल की कटिंग है। तो कुछ लोगों ने 2 फार्म जोड़ के बना लिए तो 20 कनाल ज़मीन बन जाती है, और इसका हम 25% के करीब एरिया जो एक्वायर कर सकते हैं। तकरीबन एक फार्म इस वक्त 25 करोड़ के लगभग इसकी जो 10 कनाल की है, और अगर 2 को करेंगे तो तकरीबन 50 करोड़। इसी तरह 5 कनाल तकरीबन 14 से 15 हम इसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं? हम 5 साल बाद आएंगे, ये किसी का फार्म हाउस है या प्लॉट है या घर है, कितने % उसको फालतू मिल सकता है? अगर हम किसी भी CDS सेक्टर के एक कनाल यानी 500 स्क्वायर यार्ड की बात करते हैं तो इस वक्त उसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 22 से 28 करोड़ के दरमियान। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आप खुद से कंस्ट्रक्शन करना चाहें यहाँ गुलबर्ग के अंदर, तो आप जो एग्जेक्टिव क्लास ऑफ लिविंग वाले स्पेशली जो ब्लॉक है वहाँ पे 5 कनाल का फार्म ले और उसके ऊपर अपनी पसंद की जो कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वो भी जो कॉस्ट है वो 20 से 22 करोड़ के दरमियान पड़ती है। तो जो उसकी वर्थ है वो मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करते हैं तो वो 40 करोड़ को जाके टच करती है। तो बहुत बड़ा स्कोप है। मेरा ये ख्याल है कि आज जो लोग आ रहे हैं वो माजी में इसको मिस कर चुके हैं और अभी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। और आप जो कनाल का वहाँ पे घर है इस्लामाबाद CDS सेक्टर में और यहाँ पे जो 5 कनाल की कास्ट है वो तकरीबन बराबर है। तो आने वाले दौर में तो मेरा अपना ज़ाती ये ख्याल है ये आराम से 100 करोड़ तक इसकी जो कीमत जाएगी।